जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे राशि के रत्नों को जानने के क्रम में बुध का राशि रत्न पन्ना के बारे में। बुध एक कुमार ग्रह है और तुरंत फल देने वाला ग्रह है और यह शुभता का प्रतीक है। कुंडली में सौम्य ग्रहों में, शुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है, लेकिन इसके लिए यह भी कहा जाता है कि यह कुमार ग्रह है, राजकुमार की तरह व्यवहार करता है, तो यह जिसके साथ स्थित होता है वैसा व्यवहार ग्रहण कर लेता है। अगर अशुभ ग्रहों के साथ में है तो अशुभता ग्रहण कर लेता है और शुभ ग्रहों के साथ में है तो शुभता ग्रहण कर लेता है। तो मित्रों, आपको देखना है अपनी कुंडली में कि बुध का आपकी कुंडली में किस प्रकार प्रभाव आ रहा है। शुभ प्रभाव आ रहा है या अशुभ प्रभाव आ रहा है, यह आप देखिए। इसके अलावा मित्रों, कुंडली में बुध की स्थिति को देखना है कि बुध कुंडली में अकारक है या कारक है, यह देखना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा मित्रों, बुध की स्थिति कि बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, यह भी देखना आवश्यक है। इसके अलावा उसका डिग्री अंश कि वो कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, तो उसका डिग्री अंश भी देखें। उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। सभी बातों का विचार करने के बाद यदि आपको लगता है कि बुध का रत्न पहनना चाहिए, तब फिर बुध का रत्न पहनें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लें और उसके बाद में ही इस रत्न को धारण करें। मित्रों, बुध वाणी का कारक है। हम जो बोलते हैं उसका कारक बुध है। वाणी का, हमारी वाणी, हमारी आवाज़, उसका कारक बुध होता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। उसके अलावा बुद्धि का कारक बुद्धि, जो दिमाग तेज होना, स्मरण शक्ति तेज होना, याददाश्त तेज होना, या कहते हैं कि कोई पढ़ाई में इतना होशियार है कि वो एक बार पढ़ा और उसको याद हो जाता है, तो यह सब बुध का कमाल होता है। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो आप एक बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा, यानी कि आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि कोई आपके सामने प्रश्नों की बौछार लगा दे तो आप तुरंत उसके जवाब दे दें। यानी कि बुद्धि को इतनी तीव्र कर देता है यह बुध। इसके अलावा मित्रों, यह व्यापार का भी कारक है। व्यापार, आप जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारिक वर्ग है, उनके लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि व्यापार के लिए बुध को ही जाना जाता है और जो व्यापार कर रहा है उसका बुध कहीं ना कहीं अच्छा होता है, उसके कारण ही वो व्यापार में माहिर होता है, सेल्समैनशिप में माहिर होता है, तो वह अपना सामान अच्छे से बेच पाता है। शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा के लिए कि पढ़ाई में बच्चा कितना कुशाग्र बुद्धि का है, कितना नहीं है, उसको जानना भी बुध को जानना आवश्यक है। अगर उसको सिर दर्द की समस्या है, वह पढ़ नहीं पा रहा है या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आलस्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बुध खराब है। और अगर वह अच्छे से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और तुरंत याद कर लेता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका बुध अच्छी अवस्था में है। इसके अलावा मित्रों, मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापन करना, उसमें भी यह बुध माहिर होता है। मैनेजमेंट में बुध जिनका मजबूत होता है वो माहिर होते हैं कि उनका मैनेजमेंट अच्छा और ज़बरदस्त होता है। नौकरी के लिए, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, शिक्षा का कारक है, बुद्धि का और व्यापार का कारक है, तो स्वतः ही नौकरी का कारक तो होगा ही होगा, क्योंकि नौकरी में सभी चीज़ें होती ही है कि जो नौकरी कर रहा है उसकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और वही नौकरी में टिक पाता है। तो नौकरी के लिए भी यह जाना जाता है। त्वचा के लिए भी मित्रों यह बुध जाना जाता है। त्वचा संबंधी कोई रोग है तो उनको भी बुध के द्वारा देखा जाता है। त्वचा के जितने भी कारक है वो सब बुध के द्वारा ही देखे जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, वाक चातुर्य वो कितना जवाब देने में हाजिर जवाबी है,
कितना तुरंत जवाबी है, कितना तुरंत जवाब दे पा रहा है, तो ये भी बुद्ध से देखा जाता है। जैसे राजनेताओं को आप देखते हैं कि राजनेता तुरंत जवाब दे देते हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हुए तो उनको जवाब देना होता है, तो जो जवाब देना होता है वो हाजिर जवाब होता है, वो कितना उनका मजबूत होता है, तो वो भी बुद्ध से देखा जाता है। अकाउंट्स में भी बुद्ध का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध अगर मजबूत हुआ तो वह जो भी अकाउंट्स में काम कर रहा है, जो सीए बन रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है, या कोई लेखा जोखा कर रहा है, या बैंक का लेखा अधिकारी है, तो बैंक से जुड़े हुए जो कोई भी कार्य कर रहा है, तो उन सब के लिए भी बुद्ध का मजबूत होना कुंडली में आवश्यक होता है। तो इस प्रकार मित्रों, ऐसी बहुत सारी बातों का कारक बुद्ध होता है, और यदि बुद्ध आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में होता है तो यह ऐसे फील्ड में आपको माहिर कर देता है। इसका केमिकल फार्मूला मित्रों Al2O3 है, और यह बेरिल प्रजाति का होता है मित्रों। और बेरिल प्रजाति का होने के कारण इसका रंग ग्रीन होता है, लगभग यह हरे कलर का होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, आपेक्षिक घनत्व, जिसको भारीपन या संगठन बोलते हैं, 2.65 से 2.76 के बीच में होती है, 2.65 to 2.76। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक, वह 1.56 से 1.60, 1.56 से 1.60 के बीच में होता है। इसको मित्रों कनिष्ठिका अंगुली में धारण किया जाता है, जिसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। और इसको सोने और चांदी दोनों ही धातुओं में धारण किया जा सकता है। मित्रों, यह जो बुद्ध हैं, गलगंड मतलब गले के जो रोग हैं उनके लिए भी यह पन्ना जो होता है, गलगंड वाले जो रोग होते हैं, गले के जो रोग होते हैं, उसमें लाभदायक रहता है। अल्सर हो गया जीवा पर जो अल्सर हो जाते हैं, छाले वगैरह, तो उनके लिए भी लाभदायक रहता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उनके लिए भी यह पन्ना अच्छा रहता है। जिनको अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आना वगैरह, तो उनके लिए भी यह बुद्ध का रत्न पन्ना अच्छा लाभदायक रहता है। टॉन्सिल की किसी को समस्या है, टॉन्सिल संबंधी बार बार टॉन्सिल बढ़ जाना, टॉन्सिल खराब हो जाना, तो उसके लिए भी यह बुद्ध का पन्ना लाभदायक रहता है। इसके अलावा अगर खांसी वगैरह हो रही है तो उसमें भी यह कहीं ना कहीं पन्ना लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार मित्रों, यह पन्ना जो होता है हमारे लिए लाभदायक रहता है। आप जब भी इस रत्न को धारण करें, धारण करने से पहले अपनी कुंडली को अवश्य चेक करें। अगर आपकी कुंडली में यह अच्छी अवस्था में है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में यह अकारक है या त्रिक भावों में, दो स्थानों में बैठे हुए हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं, तो इसको पहनने के बाद आपको समस्या हो सकती है मित्रों। यह समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप पहले यह देख लें कि आपको यह पहनना है या नहीं, उसके बाद में ही इसको धारण करें। एक बात और मित्रों कि आपको जो ये रत्न पहनने हैं, ये रत्न अपने वज़न के अनुसार पहनने हैं। आपका जितना वज़न है उतने कैरेट का पत्थर लेना चाहिए। यानी कि 10 किलो वज़न का है किसी का भार तो 1 कैरेट का पत्थर, और अगर किसी का 100 किलो वज़न है तो 10 कैरेट का पत्थर होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, यह काफ़ी क्वालिटी में आता है, एक से एक क्वालिटी आती है। यह भारत में भी पाया जाता है, राजस्थान में अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छी क्वालिटी के जो पन्ने होते हैं वो कोलंबिया के होते हैं, और उसके अलावा जाम्बिया के भी पन्ने आते हैं, और भारत में भी कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन एक आध जगह पर अच्छी क्वालिटी के हैं, बाकी तो मोस्टली ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोलंबिया से आता है पत्थर। तो पन्ने का जो पत्थर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और उसमें जाली नुमा आकृतियाँ होती हैं अंदर बहुत सारी। और जितना साफ़ होता है उतना, जितना अच्छा कलर है, जितना अच्छा उसमें पानी है, जितना उसमें सफाई है, उतना उसकी रेट बढ़ती जाती है उसके वज़न के अनुसार। तो आप मित्रों देखिए आपकी कुंडली में कि बुद्ध का पन्ना अगर पहनना आ रहा है तो अवश्य पहनिए, क्योंकि इससे आपका बुद्ध और मजबूत होगा
और वह कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देने वाला है। धन्यवाद।